नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने कुछ लड़कों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये लड़के ट्रैक करने के लिए मतलब घूमने फिरने के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जाते हैं। सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस ट्रैकिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट जाएगी। आइए जिया की ज़ुबानी उसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना की कहानी को डिटेल में सुनते समझते हैं। ये जो लड़के लोग थे ना, ये लोग देहरादून के अंदर रह के एक अच्छे खासे बड़े से कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और इनके कॉलेज का लगभग लास्ट ईयर वाला टाइम चल रहा था। आज से कुछ साल पहले की बात है। सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम नमन है, एक का नाम अमन, आदित्य और सूरज। ये चारों लड़के ना बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ही गहरे वाले बेस्ट फ्रेंड। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कहीं पर भी ना, ये लोग देहरादून में या कहीं पर भी साथ में ही घूमने फिरने जाया करते थे। और जो नमन है ना, वो भी देहरादून में ही उसकी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन नमन उत्तराखंड के अंदर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। उसके फैमिली वाले लोग जब ये बहुत छोटा था तभी यहाँ देहरादून शहर में आ गए थे और यहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई, आगे का एजुकेशन और बाकी चीज़ों का सब कुछ हो रहा था। तो इनका जब लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का, तो ये चारों थोड़ा बहुत सैड रहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा साथ में फ़न किए थे, बहुत मस्ती किए थे। एक टाइम ऐसा था कि ये लोग दिन दिन भर हंसते खेलते कूदते थे, दिन दिन भर खाने पीने मस्त अपनी हुल्लड़बाजी करने जाया करते थे। और रात के टाइम में भी ये लोग अपने अपने घर से बाहर निकल के बाइक राइड पे निकल गए, घूम फिर के आ गए। ऐसे इनकी ज़िंदगी बहुत मस्त वाली चल रही थी। लेकिन कब तक? जब तक कॉलेज है तब तक। तो ये लोग क्या सोचते हैं, जो आदित्य वो बोलता है कि अरे यार, अपना कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा यार, अपन ज़्यादा मिलजुल भी नहीं पाएंगे। ये तो फैक्ट है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब लोग कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे जॉब करने चले जाएंगे, कोई कहीं कोई कहीं। और बहुत मुश्किल से साल में 6 महीने में 1 महीने में एक बार टाइम मिलेगा कि अपन मिल पाएंगे। और उस टाइम पे वो वाली फीलिंग नहीं हो पाएगी जो अभी हम जो फील करते चीज़ों को। तो यार कहीं मेमोरी बनाने के लिए घूमने के लिए चले क्या कुछ दिन के लिए, आदित्य ऐसा बोलता है। तो सूरज और मयंक बोलते हैं कि हाँ यार, मज़ा तो आएगा। कहाँ चले यार, कहाँ चले? अपन देहरादून में कहीं चले क्या घूमने के लिए? तो बोलता आदित्य, देहरादून में कौन सा कोना है जो अपन नहीं घूमे हैं? बचपन से यहीं रहे हैं, कितने जगहों पे घूमे हैं, क्या क्या नहीं करे हैं यार। कहीं अलग जगह चलते हैं, पीसफुल शांत वाली जगह, जहाँ पे हम चारों सिर्फ हो और वहाँ पे एक अलग सा सुकून हो, ज़्यादा कोई ना हो, और मस्ती करके थोड़ा फन करके आए। मैं क्या सोच रहा था, अपन पहाड़ों में ट्रैकिंग करने चलते हैं। तभी नमन बोलता है कि आदित्य, ट्रैकिंग करने जाएंगे तो ठीक है ना, मेरे गांव चलते हैं फिर ट्रैकिंग करने। जब ऐसा बोलता है नमन तो सब एक्साइटेड। बोलते, तेरा गांव ना, जो तू बताता था, बचपन से ही बताता था कि कैसे तेरा तेरा गांव था, तुम लोग बचपन में वहाँ पे रहा करते थे, कैसे मस्ती करते थे, तो तेरे गांव जाएंगे? तेरे गांव मतलब ट्रैकिंग होती है? तो नमन बोलता है, एग्जैक्ट मेरे गांव ट्रैकिंग तो नहीं होती, लेकिन मेरे गांव के पास में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। तो वहाँ जा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा पुराना घर है, वहाँ हम रुक सकते हैं और वहाँ स्टे करके हम घूमने फिरने तो जा ही सकते हैं। तो नमन ऐसा बोलता है तो तीनों दोस्त एकदम एक्साइटेड कि वाह यार, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या फ़न होगा। ये लोग बोलते हैं कि अपने अपने घर पे बात कर लेते हैं और फिर हम निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है, सबके सब अपने अपने घर पे जाते हैं, अपने घर वालों से बोलते हैं कि हम लोग नमन के गांव घूमने जाना चाह रहे हैं। और नमन ने बोला है कि उसका गांव बहुत सुंदर है, और वैसे ही मम्मी पापा, हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हम चारों दोस्त अलग तो हो ही जाएंगे। उससे पहले आखिरी बार हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। और नमन का गांव है तो क्या ही टेंशन है। तो पहले तो घर वाले बोलते हैं, कैसे जाओगे गांव में, कैसे रहोगे, तुम्हें कुछ पता है क्या? नमन खुद नहीं रहता है गांव में, कैसे मैनेज करोगे? ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कर लेंगे मैनेज। और नमन ने भी अपने घर पे बातचीत कर लिया था कि मैं अपने दोस्तों को लेके अपने गांव जाऊंगा। तो घर वाले पहले तो नमन को बोलते हैं कि क्या गांव जाएगा यार, अपना गांव में जो घर है वो, उसकी हालत रहने वाली नहीं है, और खाओगे पियोगे कैसे, और कैसे रहोगे तुम लोग? बिल्कुल भी वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो नमन बोलता है, मम्मी पापा देखो, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया हूँ कि हमारे गांव घूमने जाने वाले हैं। अभी आप बोल रहे हो कि वहाँ पे रहना नहीं हो पाएगा, कैसे करोगे? तो अब उनको मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने गांव के पास बहुत सारे होटल है ना, वहाँ हम रुक जाएंगे, वहाँ स्टे कर लेंगे।
तो नमन को मेरे पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर होटल में स्टे करने की बात करो तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर खाने पीने को मिल जाएगा और वहाँ रुक सकते हो। ऐसे पहाड़ों में ना बहुत ही छोटी छोटी जगहों पर भी होटल रिजॉर्ट रहते ही हैं लोग, क्योंकि लोग घूमने फिरने जाते और स्टे करने जाते हैं। तो नमन ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोल दिया कि भाई लोग देखो, पैकिंग कर लो और हम अपनी कार से ही जाएंगे, तुम लोगों में से किसी को अपनी कार लेके आना तो वो लाओ, या तो मेरी कार से चलते हैं। तो आदित्य बोलता है कि मेरी कार लेके आऊँगा मैं, हम लोग मस्त कार से लॉन्ग ड्राइव करते हुए जाएंगे, अलग ही फ़न होगा। ये लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लिए और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आदित्य अपनी कार लेके आता है, चारों अपना अपना सामान डालते हैं, खाने पीने की एक से एक चीज़ें डालते हैं और ये लोग देहरादून से निकल जाते हैं उस छोटे से गांव में जाने के लिए जो नमन का गांव था। मस्त निकल गए हैं, कार ड्राइव हो रही है, कभी कोई ड्राइव कर रहा है, कभी कोई ड्राइव कर रहा है, आदित्य कर रहा है, कभी नमन कर रहा है, कभी सूरज, कभी मयंक। और रुक के ये लोगों ने ढाबे वाबे पे खाना वाना भी खाए, अलग ही ये लोग फन कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा तो इतना आ रहा है जैसे आखिरी बार इतना मज़ा कब आया था कुछ याद ही नहीं था इनको। ये लोग ऐसे इंजॉय करते करते कुछ घंटों के ट्रेवल करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उसके नमन के गांव। वहाँ एक होटल के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि हम चारों को स्टे करना है, हमें कोई रूम मिल जाएगा क्या? 2 मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं तो 1 रहेगा तो भी चलेगा। तो होटल वाला बोलता है कि अभी काफ़ी सारे लोग घूमने फिरने आ रहे हैं तो सारे रूम तो बुक हो गए, एक छोटा सा रूम है उसमें आप चारों मैनेज कर लोगे? ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ, हम चारों को क्या टेंशन, हम चारों दोस्त यारी तो हैं, हम एक रूम में आराम से रह जाएंगे। ये लोग उस होटल रूम में आराम से अपना सामान वामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं और सोचते हैं कि दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे घूमने जाने के लिए। मस्त रात में होटल रूम में सोए हैं, अच्छी से नींद भी आई क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, कार से ड्राइव करके पूरे दिन आए थे। उसके बाद ये लोग सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, ब्रश वश करके ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद नमन बोलता है कि एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरे गांव चलते हैं, मैं तुम लोगों को अपना गांव दिखाता हूँ। तो नमन के साथ ये लोग नमन के गांव में पूरे अंदर गांव के अंदर घूमते फिरते हैं। नमन के पहचान के 1-2 घर थे, उनके यहाँ भी नमन जाता है, उनसे बातचीत करता है, अपने दोस्तों को मिलाता है। वो लोग नमन को देख के शौक हो जाते हैं कि इतने बड़े हो गए तुम, एक ज़माने में इतने छोटे जब यहाँ से गए थे और बड़े होने के बाद कभी आए भी नहीं गाँव घूमने। बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा था इनको। सब कुछ करते करते शाम का टाइम हो जाता है और जैसे ही शाम का टाइम होता है वैसे नमन बोलता है कि एक हिडन प्लेस है घूमने वाला, अगर तुम लोग इज्जत से रहोगे और ढंग से घूमोगे तो मैं तुम लोग को वहाँ घुमा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग ज़्यादा ही हरकत किए और ढंग से नहीं रहे तो बहुत रिस्की प्लेस है, वहाँ मैं तुम लोगों को लेके नहीं जा सकता। आदित्य बोलता है नहीं नहीं यार, कोई हरकत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कौन सा प्लेस है बता तो सही तू। नमन बोलता है कि यहीं हमारे गांव से बाहर जो लोग ट्रैकिंग करते हैं ना वो नॉर्मल जगहों पे करते हैं, लेकिन वो जो एरिया है ना बहुत डिफरेंट एरिया है वो, वहाँ पर लोग दिन में भी जल्दी जाना नहीं चाहते, शाम तो बहुत दूर की बात है। तो मयंक बोलता है कि क्यों क्यों भाई क्यों नहीं जाना चाहते? नमन बोलता है कि बचपन से सुनने में आया मुझे कि वो जगह बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। आदित्य बोलते हैं भूतिया है? हाँ यार, पहाड़ी भूतों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, कभी देखा नहीं है, चले क्या यार, बहुत मज़ा आएगा। नमन बोलता है इसी वजह से मैं तुम लोगों को अपने साथ लेके नहीं जाना चाह रहा था। क्या पहाड़ी भूतों में मज़ा आता है? क्या मज़ा आता है? वो बहुत रिस्की जगह है, अगर तुम लोग ढंग से चलोगे और थोड़े टाइम बस ऐसे ही राउंड मार के तुरंत आ जाएंगे आधे घंटे में तो चलेगा मुझे, क्योंकि अभी अंधेरा होने ही वाला है। तो मयंक बोलता है और सूरज की नहीं यार, हम कुछ हरकत नहीं करेंगे, चलते हैं यार, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। ये लोग अपनी कार उठाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ इनको बाहर पतली सी सड़क पर ही अपनी कार रोकनी थी और वहाँ से एक और इतनी पतली सड़क से इनको अंदर साइड जाना था। तो ये लोग अपनी कार बाहर लॉक करके वो पतली सी रोड की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ से चलते 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 ये लोग अलग ही एरिया में पहुँच जाते हैं जो बिल्कुल ही सुनसान है, नीचे खाई दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे जंगल है। वहाँ पे एक छोटा सा घर टाइप दिखाई दे रहा है, जैसे कि वॉचमैन का किसी ज़माने में एक वॉचमैन के लिए छोटा सा घर कैसे बनाते हैं वैसा वाला बना के रखा है और एक खंडर टाइप का दिखाई दे रहा है जो किसी ज़माने में घर होगा।
आदित्य बोलता है कि यार यहाँ पर तो पहले ज़माने में कोई रहता होगा, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, तू कैसे बोल रहा था कि भूतिया जगह है। नमन बोलता है कि अगर कोई यहाँ पर रहता होगा और अभी नहीं रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जगह तो अलग है ही, लेकिन अब नमन बोलता है अब कोई भी वैसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये बहुत रिस्की जगह है और कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज़ तुमको पीछे सुनाई दे, पलट के मुड़ के नहीं देखना है। ऐसा डराते हुए डरावनी सी आवाज़ में बोलता है नमन। तो थोड़ा बहुत मयंक और सूरज को डर डर तो लग रहा था कि ऐसे कैसे बात कर रहा है यार, लेकिन आदित्य जो है वो अजीब सा मुस्कुराता है और हंसने लगता है। बोलता है कि कुछ भी यार, मेरे को तो एक बूंद भी ये जगह भूतिया नहीं लग रही है, तुम लोगों का कैसे भूतिया लग रही है भाई। जगह तो देखो कितनी पीसफुल, कितनी शांत जगह है, और यहाँ पे भूत भात घूमने आएंगे ऐसी जगह पे। यहाँ पे तो एक इंसान का परिंदा भी नहीं आता, यहाँ पे किसको भूत प्रेत पकड़ेंगे, किसको पकड़ने के लिए आएंगे। नमन बोलता है हो गया तेरा, मैंने बोला था ना किसी भी चीज़ के बारे में मजाक नहीं उड़ाना है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, खिल्ली उड़ाई रहे होते हैं, तभी अचानक से बहुत ही तेज तेज ठंडी हवा चलने लगती है। ये ठंड का ही टाइम था, बर्फ गिरने वाला टाइम था बिल्कुल, लेकिन ऐसी ठंडी हवा चलने लगती है कि ये लोग इतने मोटे कपड़े पहनने के बाद भी इनके शरीर के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। बहुत ही भयानक वाला ठंड लगता है इन चारों को। बोलता है नमन कि भाई अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, हमें अंदर वो जो वॉचमैन वाला रूम दिख रहा है उसके अंदर हमको छुप के बैठना चाहिए, वरना इतनी ज़ोर से ठंड लगेगी तो शायद हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, पूरी तरह से अकड़ जाएंगे, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। ऐसी हवा चल रही है जैसे कि बर्फ़ वाली हवा हो, ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर चल के बैठते हैं, और तुम में से किसी के पास लाइटर हो तो अंदर कुछ आग वाग जलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ। आदित्य बोलता है मेरे पास है ना लाइटर। आदित्य कभी कभी फूकता भी था तो इसलिए उसके पास लाइटर हमेशा ही रहता था। ये लोग थोड़ा बहुत पत्ता इकट्ठा करते हैं बाहर से और अंदर वॉचमैन वाले रूम के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पर ये लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जल ही नहीं रही है, क्योंकि शायद ठंड की वजह से पत्ते भी एकदम अकड़ गए थे, कड़क हो गए थे, एकदम ठंडे हो गए थे, इसकी वजह से आग भी नहीं जल रही है। बहुत ट्राई करते हैं, आग नहीं जल रही है तो उससे कुछ नहीं कर सकते, अपना हाथ वाथ ऐसा करते हैं और वहीं पर कुकड़ते हुए ठंड में बैठे हुए तभी अचानक से ऐसी किसी की आवाज़ सुनाई देती है जैसा कोई जंगल के अंदर से पहाड़ों से दबे कदमों से चलता हुआ आ रहा है, जैसा कोई आराम आराम से पत्तों के ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ 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 आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है। नमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी आंख बड़ी हो जाती है और वो अजीब से ऐसे काँपने लगता है। आदित्य और सूरज बोलते हैं कि यार इतनी भी ठंड जैसा तू काँप रहा है। नमन बोलता है श्श। वो ये लोग बोलते हैं क्या हो गया। आदित्य बोलता है क्या है यार, तो शू क्या कर रहा है यार, इतनी क्यों फट रही है तेरी, क्या है। नमन बोलता है चुप हो जाओ, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई आ रहा है, और जो कोई भी है वो इंसान तो पक्का नहीं है। ये लोग बोलते इंसान कैसे नहीं है, कदमों की प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बोलता है चुप रहो। अभी ये लोग चुप बैठे ही हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है कोई तो चलते हुए आ रहा है, कदमों की आवाज़ आ रही है, इनके बहुत नज़दीक से आ रही है, लेकिन कोई अंदर नहीं आ रहा है। आदित्य चिल्लाते हुए बोलता है कौन है यार, ये कोई इंसान होगा पक्का जो फिरकी ले रहा है अपनी। कौन है भाई जो कब से बाहर चर 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 आवाज कर रहा है, अंदर आना, बात कर रहा तो अंदर आके बात कर। जैसे ही आदित्य ऐसा बोलता है, ऐसा इनको सुनाई देता है कि जहाँ पे स्टे किए हैं ना वहां से बड़े बड़े पत्थर नीचे खाई में गिर रहे हैं। ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है जैसे कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। अब नमन की बहुत सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और सूरज और मयंक भी डर गए, लेकिन आदित्य अभी भी अपने अकड़ में वहीं पर बैठा हुआ है। तभी अचानक से बाहर से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। नमन बोलता है अब कुछ भी हो जाए यहाँ से भागना पड़ेगा। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, सूरज और मयंक दोनों डर गए, लेकिन आदित्य अभी भी अकड़ में। ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर एक ऐसे क्रिएचर को देखते हैं जिसे देख के इनके पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। वो जो है ना, वो ना ढंग से इंसान दिखाई दे रहा है ना ढंग से जानवर दिखाई दे रहा है। उसके इतने लंबे लंबे बाल पूरे शरीर में लटक रहे हैं और वो उस मुंह से इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। उसकी आंख पूरी तरह से लाल
चटक लाल दिखाई दे रही है और अजीब सी आवाज़ में घुर्रा रहा है। उसके पूरे मुंह से लार निकल रहा है और उसकी हाइट लगभग 3-4 फीट की होगी। अजीबो गरीब टाइप का ऐसा अजीब सा क्रिएचर जैसे ही देखते हैं, अब आदित्य की भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, बहुत तेज घबरा जाता है और आदित्य बोलता है भाई भागो, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये कौन सा राक्षस है, ये कौन सा जानवर है, समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको खा जाएगा, उसके मुंह से लार भी निकल रहा है, भागो। नमन बोलता है मैं तुम लोग को बोल रहा था कुछ भी हो जाए यहाँ से भागो और बाहर निकलो। ये चारों वहाँ से भागना चालू करते हैं, उनके पीछे से चीखने की चिल्लाने की और वही क्रिएचर की घुर्राते हुए पीछे भागने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग भागते 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 ये लोग बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही कार के पास पहुँचते हैं क्या पाते हैं कि सिर्फ आदित्य, सूरज और मयंक है, कहीं पर भी नमन है ही नहीं। ये जोर से चिल्लाते हैं नमन नमन भाई कहाँ है तू, भाई कहाँ है, जल्दी आ, हम कार में बैठ रहे भाई जल्दी आ। ये लोग कार में बैठ जाते हैं और चिल्लाते रहते नमन भाई कहाँ है, प्लीज आ जा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन नमन आ ही नहीं रहा है। नमन तो नहीं आ रहा है लेकिन वो खौफनाक सा दिखने वाला क्रिएचर इनके कार के पास आता है और अजीब सा छलांग लगा कर इनके कार के ऊपर कूदता है। अब इनको ऐसा लगता है कि शायद नमन के साथ उसने कुछ कर दिया है, हमको यहाँ से भागना चाहिए। ये लोग वहाँ से कार की स्पीड बढ़ाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो जो क्रिएचर बार बार कार के सामने आ रहा है, कार से उसको टक्कर भी लग रही है, अजीब सा गायब हो जा रहा है, कार के साथ भाग रहा है, ऊपर कूद रहा है। ये सिचुएशन कैसे कैसे हैंडल करते हुए ये लोग वहाँ से भागते भागते बाहर निकलते हैं, अपने होटल के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों से डिस्कस करते हैं कि हमारा दोस्त, उसे चल के बचा लो, हम लोग ऐसी जगह पे गए थे और शायद उसके साथ कुछ हो गया है। होटल वाले लोग बोलते हैं अब कुछ भी हुआ है नहीं पता, लेकिन इतने रात में कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। रात के लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम हो रहा था। ये बोलते इतनी भी रात का टाइम नहीं हो रहा है, आप चल के देख सकते हो, आप सब इकट्ठे हो, गाँव वाले लोग इकट्ठे होंगे तो आराम से ढूंढ सकते हैं। बोलते नहीं, हम अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकते, जो भी होगा अब सुबह होगा। ये लोग पूरी रात रोते रोते बैठे बैठे निकाल देते हैं। सुबह के टाइम में पुलिस भी आती है और बाकी सब लोग मिल के जाते हैं उस जगह पे, उस लोकेशन पे। चारों तरफ हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नमन कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब उसके घर पे फ़ोन किया जाता है, ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। नमन को वापस से उसके ख़ानदान वाले लोग भी आते हैं, नमन ख़ानदान लोग और ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन आज इतने साल हो गए नमन कहीं नहीं मिलता है। इनको ऐसा लगता है कि नमन हमको ना बताया होता, ना उस जगह पे गया होता, वो तो उसकी जगह थी, उसका ही गाँव था ना आज वो गायब होता। आज इतने साल हो गए, सब अलग अलग शहर में अलग जगह पे काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से मिलेंगे तो वही पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी, जो याद बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी जो सूरज है ना, उसकी बहन की बेटी नीलम ने लिख के भेजी है। अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट में आकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, सॉल्यूशन वहीं पर है। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।